फ्रेंड्स, वेलकम ऑनलाइन क्लास ऑफ गाइड झांसी। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ से आगामी क्रियाओं का अर्थ एवं प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि पाठ से आगामी क्रियाएँ किसे कहते हैं और पाठ से आगामी क्रियाएँ कौन कौन सी हैं। जिसमें हम लोगों ने खेल, शैक्षिक भ्रमण इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। आज हम लोग पाठ से आगामी क्रियाओं का महत्व और उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे कि आप अपने शैक्षणिक जीवन में इसका सदुपयोग कर सकें। हमें विश्वास है कि आप लोग कोविड-19 से सुरक्षित होंगे और जहां भी रहें समाज को जागरूक करते रहें, जिससे कि आप स्वयं कोविड-19 से बचे रहें और समाज को बचाए रखें। तो आइए हम बात करते हैं पाठ से आगामी क्रियाओं का महत्व एवं उद्देश्य के बारे में। सबसे पहले महत्व के बारे में बात करते हैं। पाठ से आगामी क्रियाओं के महत्व के बारे में, जैसा कि आप पिछले वीडियो में भी प्रकार के बारे में अध्ययन किया और अर्थ के बारे में जाना, तो मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब हम बात करते हैं कि प्राचीन काल में देखा जाए तो पाठ से आगामी क्रियाओं का मतलब विद्यालय में ये होता था कि बच्चों को पढ़ना लिखना इत्यादि सिखाना। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा कि अर्थ में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे इसमें सुधार हुआ और अब जो है पाठ से आगामी क्रियाओं का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी पढ़ाई करने के साथ साथ और भी क्रियाएं करे, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का इन द सेंस शारीरिक विकास, नैतिक विकास, नागरिक विकास, सामाजिकता के गुणों का विकास इत्यादि गुणों का विकास करना ही बच्चे के पाठ से आगामी क्रियाओं के माध्यम से संभव हो सकता है। तो पाठ से आगामी क्रियाओं का निश्चित रूप से बहुत ही आज के समय में महत्व है। आइए हम देखते हैं पाठ से आगामी क्रियाओं का वन बाय वन। सबसे पहली क्रिया है मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन। प्रत्येक विद्यार्थी में मूल प्रवृत्तियां होती हैं और परिस्थितियों के अनुसार मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है। यदि मूल प्रवृत्तियों का विकास जन्मजात जो प्रवृत्तियां हैं वैसे ही रहता है तो वो समाज के लिए घातक होता है, क्योंकि समाज में बच्चा आता है और शिक्षा के संपर्क में आता है तो मूल प्रवृत्तियों में सुधार होता है और उन मूल प्रवृत्तियों में सुधार के माध्यम से, परिमार्जन के माध्यम से उसका विकास होता है। इसलिए पाठ से आगामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चे का या विद्यार्थी का मूल प्रवृत्तियों में शोधन और परिमार्जन होता है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। पाठ से आगामी क्रियाओं का दूसरा महत्व है सामाजिक भावना का विकास। आप सभी लोग जानते हैं कि पाठ से आगामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चा समूह में खेलता है, समूह में बात विवाद करता है, समूह में नाटक करता है। तो समूह में रहने के साथ साथ उसमें सामाजिकता के गुणों का विकास होता है। सामाजिकता के गुणों का विकास मतलब स्नेह, सहयोग, सहायता, प्रेम इत्यादि, धैर्य इत्यादि गुणों का विकास उसमें होता है, जिससे वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तीसरा है नागरिकता के गुणों का विकास। पाठ से आगामी क्रियाओं का महत्व इसलिए भी है कि विद्यार्थी यदि पाठ से आगामी क्रियाओं का पालन करते हैं, पाठ से आगामी क्रियाएं करते हैं विद्यालय में, तो उससे नागरिकता के गुणों का विकास होता है, यानी कि एक अच्छे नागरिक बनने के योग्य हो जाते हैं। अगला है अवकाश के समय का सदुपयोग। पाठ से आगामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चा क्या करता है कि अवकाश, जो पढ़ाई के समय के बाद जो समय बच जाता है, उस समय का सदुपयोग करता है। पहले के समय में होता क्या था कि बच्चा जो है पढ़ाई के समय पढ़ाई करता था और बाद के समय का दुरुपयोग करता था। लेकिन पाठ से आगामी क्रियाओं के आ जाने से बच्चा क्या करता है, अवकाश के समय का सदुपयोग करता है, जिससे उससे शारीरिक गुणों का, मानसिक गुणों का यानी सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट है पांचवा, ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग। पाठ से आगामी क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि बच्चा किताबों से या विद्यालय जीवन में ज्ञान को प्राप्त करता है, लेकिन ज्ञान का व्यवहारिक रूप से प्रयोग कहाँ करे, तो पाठ से आगामी क्रियाओं के माध्यम से ही खेल में, वाद विवाद प्रतियोगिता में, शैक्षिक भ्रमण में, तमाम जो पाठ से आगामी क्रियाएं होती हैं उसमें बच्चा जो है अपने ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करता है, जिससे ज्ञान का सदुपयोग कर सके। नेक्स्ट है
किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति। किशोरावस्था में बच्चा, आप जानते हैं किशोरावस्था को तनाव एवं उत्थानों की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे का मस्तिष्क तमाम विभिन्न तनावों से ग्रसित रहता है और इस तनाव को दूर करने के लिए बच्चा पाठशालागामी क्रियाओं को करता है। यदि वो पाठशालागामी क्रियाओं में भाग लेता है तो निश्चित रूप से वो उसके तनाव कम हो जाते हैं, जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट है स्वानुशासन बनाए रखने में सहायक। पाठशालागामी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो विद्यार्थी को अनुशासन के गुणों का विकास करती है। बिना इन क्रियाओं के विद्यार्थी में अनुशासन के गुणों का विकास नहीं हो सकता, जिससे वो अपने शैक्षणिक जीवन या वैयक्तिक जीवन को अच्छे से नहीं व्यतीत कर सकता। नेक्स्ट है शैक्षणिक महत्व। पाठशालागामी क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है शैक्षणिक महत्व। शैक्षणिक महत्व में बच्चा क्या करता है कि वाद विवाद प्रतियोगिता करता है, नाटक करता है, अपने अनुभवों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न भौगोलिक, ऐतिहासिक, दर्शनीय स्थानों पर जाता है, वहाँ अनुभव प्राप्त करता है। इस प्रकार पाठशालागामी क्रियाओं का शैक्षणिक महत्व से लाभ उठाता है। नेक्स्ट है विशेष रुचियों का विकास। पाठशालागामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चे में इंटरेस्ट पैदा होता है। पाठशाला अनेक प्रकार की पाठशालागामी क्रियाएं विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के बाहर करता है, जिससे उसके इंटरेस्ट का विकास होता है, रुचि का विकास होता है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य का विकास। जब बच्चा विभिन्न पाठशालागामी क्रियाओं को करता है तो उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है बच्चा तो उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट है मनोरंजनात्मक महत्व। पाठशालागामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चा खेल खेल में सीखता है, खेल खेल में मनोरंजन करता है, जिससे उसका मनोरंजन होता रहता है। नेक्स्ट है सौंदर्यात्मक विकास। पाठशालागामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चे में सौंदर्यात्मक विकास होता है। सौंदर्यात्मक विकास का मतलब कि कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है, बहुत ही मन लगा के उस कार्य को करता है, जिससे उसका रुचि और उसका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है। नेक्स्ट है नैतिकता का विकास। पाठशालागामी क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि नैतिकता का विकास होता है। व्यक्ति समूह में खेलता है, बच्चा विभिन्न संस्कृतियों से आए विद्यार्थियों से मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे की संस्कृति, दूसरे की बोलचाल, दूसरे का व्यवहार या नैतिकता, प्रेम, सहानुभूति इत्यादि को सीखता है और वो आगे बढ़ता है। इस प्रकार पाठशालागामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चे में इन गुणों का विकास होता है। अब हम बात करते हैं पाठशालागामी क्रियाओं का उद्देश्य। पाठशालागामी क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? निश्चित रूप से हर क्रिया का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो पाठशालागामी क्रियाओं का एक एक करके हम उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। पहला है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। पाठशालागामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, एक दूसरे के साथ रहता है, एक दूसरे के साथ जीवन जीना सीखता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। दूसरा है बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास। बच्चे के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं होती हैं वो पाठशालागामी क्रियाओं के माध्यम से ही निकाली जाती हैं। तो पाठशालागामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य है कि व्यक्ति के आंतरिक शक्तियों का विकास करना। अगला उद्देश्य है सामाजिक गुणों का विकास करना। पाठशालागामी क्रियाएं विद्यार्थियों के अंदर के सामाजिक गुणों का विकास करती हैं। यानी सामाजिक गुणों मतलब प्रेम, सहयोग, सद्भावना, ये जो सामाजिक गुण हैं इनका जो है विकास करना पाठशालागामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य है। चारित्रिक विकास पाठशालागामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य है। चारित्रिक विकास बच्चों के चरित्र का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना पाठशालागामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य है। ये कैसे करते हैं कि बच्चा एक बच्चे के साथ बैठता है, रहता है, सीखता है, अपने गुरुजनों से सीखता है कि कैसे अच्छे चरित्र का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार देख देख कर वो समूह में चरित्र का निर्माण करता है।
इसके बाद पाठ सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य अगला है लोकतांत्रिक जीवन का विकास। पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक गुणों का बच्चे में विकास होता है, क्योंकि वो सभी समूह में रहते हैं और समूह में रहने के साथ साथ लोकतांत्रिक गुणों का विकास होना स्वाभाविक है। इस प्रकार पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य है लोकतांत्रिक जीवन का विकास करना। स्व अनुशासन का विकास। स्व अनुशासन का विकास पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य है। इसके माध्यम से ही बच्चे में स्व अनुशासन का विकास होता है, जिससे वो अपने शैक्षिक एवं व्यक्तिगत गुणों का या व्यक्तिगत जीवन का सफलतापूर्वक संचालन करता है। नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास। पाठ सहगामी क्रियाओं में बच्चा खेल में नेतृत्व करता है, जिम्मेदारी लेता है। इस प्रकार नेतृत्व और जिम्मेदारी के गुणों का उसमें विकास होता है, की भावना का विकास होता है। इस प्रकार पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व के भावना का विकास करना है। अवकाश का सदुपयोग। पाठ सहगामी क्रियाओं में होता क्या है कि बच्चा विद्यालय के समय में विद्यालय की पुस्तकों को पढ़ता है, गुरुजनों द्वारा पढ़ाए गए सब विषय को पढ़ता है, लेकिन जब अवकाश के समय का पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से उसका सदुपयोग करता है। पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य अवकाश का सदुपयोग करना, अवकाश के समय में कुछ सीखना, जिससे कि वह अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सके। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ सहगामी क्रियाओं का महत्व एवं उद्देश्य के बारे में जाना। आशा है कि आप सभी को पाठ सहगामी क्रियाओं का महत्व उद्देश्य के बारे में समझ विकसित हो गई होगी। धन्यवाद।